हेलो। तो बहुत सारे लोग ना मुझे मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि अरे चारू, तुम जीवन साथी पे क्यों नहीं अपना प्रोफाइल बनाती हो, ये करती हो वो करती हो, और ऐसे थोड़ी ना कोई ऐसे कहीं से आ जाता है। अच्छा, लेकिन तो उसी के लिए एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ, 2-4 बताती हूँ। क्या हुआ कि मेरी मॉम की जब डेथ हुई 2018 में, तो उसके बाद ना मेरे पापा बहुत परेशान हो गए और मेरे पापा को लगा कि अब बस मतलब चारों को मतलब हो जानी चाहिए शादी, मतलब देखना पड़ेगा मुझे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। मतलब वो ना उन्होंने ऐसे बीड़ा उठा लिया। उन्होंने जीवन साथी, शादी डॉट कॉम, मतलब जितने सारे डॉट कॉम थे सब जगह उन्होंने मेरा प्रोफाइल बना दिया। तो उनको एक रिश्ता आया। बेसिकली कुछ लोग नहीं जानते कि मेरी मॉम यूपी से है, आई मीन थी, और मेरे जो डैड थे वो महाराष्ट्र से थे। तो मतलब बेसिकली जो मेरी दादी परदादा शायद थे वो शायद यूपी से था, इसलिए मेरी दादी ने मेरी मम्मी को यूपी से लेके आई, उनकी मेरे पापा की अरेंज मैरिज हुई। सो बेसिकली मेरे डैड महाराष्ट्रियन और मेरी मॉम यूपीआईट। तो मराठी नहीं है हम लोग, लेकिन महाराष्ट्रियन। उन्होंने क्या किया, शादी डॉट कॉम से उनको एक बहुत सारे आते थे, लेकिन उनको एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लगा जिसमें एक उनका बेटा था आंटी का, और कोई बेटी वेटी कोई नहीं थे। और जो है लेकिन आंटी और महाराष्ट्र से थी। तो पापा ने जब उनसे बात की तो मराठी में की ऑब्वियसली। तो आंटी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड और पापा भी वॉज ऑल्सो वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि आंटी बड़ी बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थी और बहुत ही अच्छे से उन्होंने पापा से बात की। तो उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी, काफ़ी एजुकेटेड थी। तो पापा को बड़ा अच्छा लगा, पापा को लगा ये अच्छी फैमिली है। तो पापा ने कहा कि आंटी ने ना तुम्हें बुलाया है मिलने के लिए। तो मैंने कहा ओके। अच्छा, पापा ने आंटी से ये बात की होगी तो आंटी ने उनसे बोला कि आपकी बेटी को मतलब जो डॉग्स होते हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो डॉग लवर है, और हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़ा कुत्ता है, और जो है उसके साथ में उसको जेल होना पड़ेगा। तो जो लोग उसके साथ जेल नहीं हो पाते मेरे बेटे को वो अच्छे नहीं लगते। तो मेरे डैड ने मुझे जो है हमेशा देखा था, क्योंकि मेरे मामा लोगों के यहाँ, मौसी लोगों के यहाँ सबके यहाँ डॉग्स हैं, मतलब मम्मी के परिवार में सबके यहाँ कुत्ते हैं, मतलब बुरे में मत लीजिएगा। तो जो है तो उनके साथ में मैं ठीक रहती हूँ। तो और इनफैक्ट हमारे घर के ऊपर भी थे, तो उनके साथ में मेरी एक फ़ोटो थी, तो पापा ने उनको मेरी वो आंटी को मेरी वो फ़ोटो भेज दी जो बड़े से डॉग के साथ थी। मैं आपको इसके बाद दिखा रही हूँ। ये वाली फ़ोटोग्राफ जो है उन्होंने पापा ने भेज दी। तो आंटी को यकीन हो गया कि मैं अच्छी रहूँगी कुत्तों के साथ में। तो क्या हुआ, हम उनके घर पहुँचे। नोएडा में था उनका घर और काफ़ी दूर था। तो खैर हम पहुँचे, मैं और डैड। घर में आंटी ने बहुत अच्छे से स्वागत किया, और जो है आंटी ने बोला कि मैं तुम्हें सबसे पहले ना, उनका बेटा शायद कहीं बाहर गया था, कुछ तो था, कुछ तो कहीं गया था, उसका रॉयल एनफील्ड की बाइक के साथ में कोई तो उसका टूर था जो हमेशा होता था, ऐसा कुछ था उसका। तो उसके बाद क्या हुआ कि आंटी ने मुझे, पापा पापा बैठे, मैं बैठी, आंटी और पापा बड़े अच्छे से बात करने लगे। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था बात क्या करनी, हो क्या रहा है। तो उसके बाद में आंटी ने मुझसे बोला, अच्छा मुझे कुत्ते के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो पापा ने कहा था कि सब तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना डॉग वॉग से। तो मैंने कहा हाँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुत्ता उनके घर में। तो आंटी ने क्या किया, मुझे ना बोला कि आओ मैं तुम्हें मिलाती हूँ। मेरे को पता नहीं किससे मिलवा रही थी। तो उसके बाद ना उन्होंने क्या किया, उनके ना ड्राइंग रूम से एक ऐसे करके एक कॉरिडोर से ना ऐसे उनके बेडरूम में वो जा रहा था रास्ता, उनके बेटे का रूम था। तो उन्होंने ना एकदम से वो जो है रूम खोल दिया, और ना एकदम से ना इतना बड़ा कुत्ता, मतलब मैं तो हाथ भी नहीं दे सकती, इतना बड़ा कुत्ता, और ना वो बेड पे बैठा हुआ था, और उसने ना एकदम से मेरे ऊपर भौंका, और उसका भौंकना भी नॉर्मल भौंकना नहीं था, बहुत अजीब सा भौंकना था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं ना डर गई, और ना मैं एकदम से हो गया, मेरी हार्ट बीट ऐसे हो गई जैसे कि अभी हार्ट ही फेल हो जाएगा मेरा। तो और उसके बाद ना मैंने ना एकदम से उनसे दरवाज़ा खींच के ना अंदर हाथ से खींच के बंद कर दिया। मुझे लगा कि वो मेरे ऊपर आने वाला है। तो क्या हुआ कि ना मतलब उसके बाद ना मैं बैठी, तो उन आंटी ने ना मुझसे पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो ना मैं तो सन्न थी और वो मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा था, तो मैंने उनको जवाब नहीं दिया। तो उनको लगा कि पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आया। तो फिर उन्होंने हिंदी में पूछा क्या लोगी बेटा, तो मैंने कहा मुझे इंग्लिश आती है। तो ना उसके बाद ना मतलब उनको लगा कि ऐसे क्यों बोल रही है, मतलब। और ना मैं डर गई, तो उनको लगा कि भाई ये तो कुत्तों के साथ तो इसका चल नहीं पाएगा, ये कुत्ते से डर गई, तो इसको तो कुत्ते के साथ खेलना चाहिए। अब बताओ भाई, किसी के घर आप जाओ, इतना बड़ा कुत्ता आपको दिखाती, मतलब कि हाथ ऐसे करी, मतलब कितना बड़ा कुत्ता था वो। और ना उसके बाद ऐसे दिखा दिया, और पापा मुझसे कह रहे ये क्या बेवकूफ़ी, तुम ऐसे डरी क्यों।
और तुम अंग्रेजी के जवाब कैसे दे रही हो। मैं कहा पापा दिमाग मत खराब करो, मेरा हार्ट बीट अभी तक चल रहा है, मेरा हार्ट बीट एकदम से थोड़ा मेरा ना अच्छा पापा के उस टाइम पे ना पापा बहुत ही परेशान थे क्योंकि मम्मी चली गई थी, तो मैं पापा से कुछ बोलती नहीं थी, मतलब कि मुझे ये गलत लग रहा है, सही लग रहा है। मैं ना ऐसे बैठ गई, उसके बाद ना वो दोनों मराठी में लगे रहे, पता नहीं, एक तो मुझे तो आती नहीं, पापा ने मुझे तो सिखाई नहीं कभी। तो उसके बाद ना मुझे ऐसा फील हुआ उनके घर से निकलते हुए कि पापा को दामाद तो नहीं मिलने वाला, लेकिन मुझे एक और मम्मी मिलने वाली है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। तो जब हम लोग नीचे आए लिफ्ट से, तो मैंने पापा को बोला, पापा देखो दामाद तो आपको मिलने नहीं वाला, क्योंकि कुत्तों से तो मेरी पटी नहीं। तो मैंने कहा पापा अगर आपको करनी है, देखो मम्मी चली गई हैं, तो अगर आपको शादी करनी है, आंटी पसंद आ गई है, मराठी आप लोग बात कर रहे थे, मुझे को समझ नहीं आ रहा था, तो अगर आपको करनी है तो आप कर लो, देखो मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तो पापा ने मुझे इतनी तेज चिल्लाया, मैं सुषमा के बिना मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता, तुमने ऐसे बोला कैसे, बेवकूफ लड़की वगैरह वगैरह। फिर पापा ने डांटा, मैं डांट लो, एक तो मैं आपका अच्छा भला कर रही थी। तो उसके बाद मतलब तो एक ही इंसिडेंट था, एक और इंसिडेंट था, उसमें मैं नहीं गई। मतलब ये इंसिडेंट के बाद मैंने पापा से बोला, पापा बस भैया पहले आप दिखाओ, उसके बाद ही मुझे ऐसे ये जो तस्वीरों में ऐसे लेके जाते हो वो करना, मतलब मैं नहीं जा रही। तो उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट इंसिडेंट में क्या हुआ कि पापा ने पूरा छानबीन किया कि भाई वो बिजनेसमैन है, मतलब जैसे भी बोला बिजनेसमैन। पापा को लगा भाई ठीक ठाक है, उन्होंने पापा को मिलने बुलाया। पापा जब वहाँ पे गए तो उनका बिजनेस था, अच्छा बिजनेस था, लेकिन उनका गायों का बिजनेस था, मतलब वो दूध बेचते थे, उनके पास बहुत सारी गाय थी। और ना तो पापा ने मुझे बोला, बेटा देखो बिजनेस तो बहुत बड़ा है और इसमें काम पैसा भी बहुत है, तो मतलब देखो तुम ऐसे रानी की तरह रहोगी। मैं कहा पापा सुनो, मुझे दूध वाले की बेटी बीवी नहीं बनना है। पापा ने कहा इट्स अ बिजनेस। मैंने कहा पापा बिजनेस सोचा है, मैं नहीं करूँगी। इसलिए ना, तो जब ये शादी.com और जीवन साथी ये सब लोग मुझे कहते हैं, तो मेरे पापा के साथ में ऐसे इंसिडेंट हुए और भी बहुत सारे हुए थे, मुझे इतना याद नहीं है, ये तो फनी वाले थे तो मुझे याद रह गए। तो उसके बाद ना फिर मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शादी होती है ना वो एक मिरेकल ही होता है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ना लाइफ पार्टनर नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो इंसिडेंट हुए थे ना पापा के टाइम पे, वो जीवन साथी और शादी.com के टाइम पे, मतलब इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ और मुझे लोगों को लगता है मैं क्यों नहीं बनाती हूँ। सो दिस इज़ द रीज़न कि इतना फ़नी इंसिडेंट हुआ ना मेरे साथ में, और कुछ अजीब भी होंगे तो पापा ने मुझे ज़्यादा बताया नहीं, लेकिन हाँ ये तो मेरे साथ साक्षात हुआ है। और वो कुत्ता मुझे आज भी याद आता है, मतलब अगर कोई बोले ना जीवन साथी शादी.com तो मुझे वो कुत्ता ही याद आता है। आंटी भी आती है, मम्मी बन सकती थी बेचारी। एनीवे मुझे ये बताना था। ओके बाय बाय।